हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर एक नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि बहुत से विद्यार्थियों को मैंने यह भी देखा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि रूट 4 है, तो उन लोगों के मन में रहता है डाउट क्या कि रूट 4 का वैल्यू 2 होगा या -2 होगा या फिर ये दोनों होगा। बहुत से विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है कि रूट 4 का वैल्यू 2 होगा या -2 होगा या फिर दोनों होगा। खासकर एग्जाम में तो और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है उस समय। जैसे कि रूट 9 है इक्वल टू 3 होगा या फिर -3 होगा या फिर ये दोनों वैल्यू होगा, क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। अगर फ्रेंड्स एक लाइन में पूछा जाए तो रूट 9 का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, -3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -3? देख लीजिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि हमने आपको बताया है क्या कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो इक्वल हमेशा होगा पॉजिटिव नंबर के ही बराबर होगा। यानी पॉजिटिव नंबर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर ही होगा, ना कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर रूट 9 को अगर बेसिक से देखा जाए तो रूट 9 के आगे नहीं कुछ है, मतलब क्या है, प्लस का साइन है। तो ऑल ओवर रूट 9 कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर जो है किसके बराबर होगा? क्या कभी नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा? केवल 3 ही होगा, ना कि -3 होगा। ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर के ही बराबर होगा। सेकेंड नंबर केस देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। बहुत से विद्यार्थियों को ये भी डाउट रहता है क्या कि जैसे मान लेते हैं कि 4x इक्वल टू मान लेते हैं 16 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग करते क्या है कि 4x इक्वल टू मतलब 4x है, मतलब कि x में क्या मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इक्वल टू कितना? 16। तो जब आप मल्टीप्लाई से यहाँ ले आते हैं तो डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी का रूल, नियम काम करता है। इक्वालिटी मतलब समानता का नियम। कोई भी चीज़ अगर इक्वालिटी है, समानता है, तो कोई भी काम अगर आप अपने मन से एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड करना होगा। तो यहाँ पे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चे के मन में आता है कि सर हम 4 से ही डिवाइड क्यों किए, 5 से, 6 से, 7 से नंबर का तो कोई कमी है नहीं, तो 4 से ही क्यों डिवाइड किए हम लोग। तो मेरे दोस्त एक दिमाग में रख लेना है क्या कि हम लोग आज तक करते क्या हैं? एक्स का वैल्यू निकालते हुए हम लोग आए हैं। एक्स का वैल्यू भी तो निकालते आए, हर इक्वेशन को निकालना, चाहे किसी भी सवाल को सॉल्व करो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्स का वैल्यू को ही हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स को अलग थलग करते हैं। तो एक्स से कितना मल्टीप्लाई है? 4। तो 4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, तभी तो ये कट जाएगा और एक्स अकेले पड़ जाएगा। यही कारण होता है कि हम लोग एक्स को क्या करते हैं, जितना कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, एक और देख लेते हैं बेसिक। जैसे कि x + 1 = 5 ले लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने का मतलब क्या कि x का वैल्यू निकालना। और x कब निकलेगा? जब x के आसपास जो है वो हट जाए। तो यहाँ पर क्या है? +1 है, तो यहाँ भी अपने 1 को हटाना है, तो यहाँ पर अपने मन से -1 करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड -1 करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन मतलब कि अभी ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा हम 5 के बराबर है। तो आपने इधर -1 जब किया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, तभी ये क्या रहेगा? इक्वल होगा, तभी ये इक्वलिटी को रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ से 1 कट गया और देख लीजिए, ये ना करते थे हम लोग, इधर लेते तो माइनस होता था, माइनस यहाँ पर हो रहा है तो कितना हो जाएगा? x = 4। आंसर हो गया। एक्चुअल में ये सब चीज़ चलते रहता है बैकग्राउंड में। आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x कोई भी रियल नंबर है। x क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर देख लीजिए, यहाँ पर कहीं मान लेते हैं कि 0 है, यहाँ पर कहीं 1 होगा,
यहाँ पे कहीं 2, यहाँ पे कहीं 3, इसी तरह से चलते हुए ये जा रहा है कहाँ तक, प्लस इन्फाइनाइट की ओर। इधर हम लोग आएंगे तो -1, -2, -3, इसी तरह से हम लोग चलते गए कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट की ओर। ये एरो का साइन बोलता है क्या, कि इसी तरह से हम लोग -3, -4, -5, -6 कहाँ तक गए, इन्फाइनाइट की ओर चलेगा। इधर हम लोग देखेंगे जीरो के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहाँ तक गया, इन्फाइनाइट तक गया। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या x एलिमेंट है रियल नंबर का। इसका मतलब ये होगा कि x जो नंबर है वो रियल नंबर है। मतलब कौन सा रियल नंबर है, तो x रियल नंबर है, ठीक है, तो वो कौन सा रियल नंबर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट के बीच का कोई भी एक नंबर है। x क्या है, कोई भी एक नंबर है। जैसे कि किसी बच्चा को हमने कहा कि भाई x रियल नंबर है, तो x का वैल्यू आप खुद से चूज कीजिए, तो बच्चा चुन लिया x इक्वल टू 2। क्या इस पे x इक्वल टू 2 नंबर आएगा, कहीं ना कहीं होगा, है भी। मान लेते कि बच्चा चुन लिया x इक्वल टू 50, तो कहीं ना कहीं 3, 4, 5 आगे जगह तो 50 से भी मुलाकात होगा, भेंट होगा, तो ये भी सही है। और बच्चा चुन लिया x इक्वल टू 47.7, तो ये भी कहीं ना कहीं लाइक करेगा 47 और 50, 47 और 48 के बीच में वैल्यू लाइक करेगा, तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर तो मिलेगा ही आगे ना कहीं। तो ये क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए सबका वैल्यू क्या है, अलग आ रहा। जितना भी विद्यार्थी है सब ने क्या किया, अलग अलग वैल्यू को सोचा, तो यही है वेरिएबल। मतलब कि आपका आंसर सेम नहीं रहे, मतलब कि जो वैरी करता रहे, जो बदलता रहे, वो क्या है, वेरिएबल है। मान लें किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं किसी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, x + 1 = 5, x + 1 = 6, x + 1 = 7। जब यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4। जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5। जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, x इक्वल टू 6। मतलब x का वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है, कभी 4, कभी 5, कभी 6। वैल्यू फिक्स नहीं है। वैल्यू क्या है इसका, फिक्स नहीं है, मतलब वैल्यू इसका वेरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। और मैथमेटिक्स की दुनिया में एक्स वाई जेड बहुत ही फेमस है, ये वेरिएबल है, बहुत ही फेमस वेरिएबल है, याद रखेंगे, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरी करता रहे, बदलता रहे, वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब कि फिक्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लड़का लोग नहीं समझता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें कि एक्स वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। वेरिएबल का मतलब फिक्स है, बदलता रहे, फिक्स नहीं है, सॉरी। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता रहे, बदलता रहे, फिक्स नहीं है। अगर किसी बच्चे के मन में अगर सर फिक्स हो गया तो क्या होगा, तो वो कांस्टेंट है। जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कोई बच्चा लिख देता है 10, तो 10 साल के बाद क्या पढ़ेगा, इसको 10 ही पढ़ेगा। 10 साल हो, 20 साल हो, इसको 10 ही पढ़ेगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स है, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। समय के साथ कुछ भी हो जाए, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। आज अगर 10 है तो कल भी 10 साल के बाद भी इसे लोग 10 ही पढ़ेंगे। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि मान लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7, तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा एक समय के बाद, नहीं चेंज होगा। इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो पाई क्या है, कांस्टेंट है। और कुछ नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 50 ले लेते हैं, तो क्या 50 साल बाद कुछ और पढ़ेगा, इसको नहीं पढ़ेगा। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं करे अपना वैल्यू, वो क्या है, कांस्टेंट है। और जो सवाल के साथ अपना वैल्यू चेंज कर दे, मतलब एक नया सवाल आया और नया आंसर आया, तो वो क्या है, आपका वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, जिसे हम लोग एक्स वाई जेड से दिखाते हैं। एक्स क्या है आपका, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक्स रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब कोई भी एक नंबर है आपका, कोई भी एक आपका रियल नंबर है, जो कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट के बीच में लाई करता है, वो क्या है, आपका वेरिएबल है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो हो, आपको मिलता रहे समय पर। धन्यवाद।